हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग आज क्लास पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग की बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन आप कराने जा रहा हूं। आप इसको क्वेश्चन को सही से करना। पहला चैप्टर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं सादृश्यता। सादृश्यता का चैप्टर आपको देखना। सादृश्यता के चैप्टर में आपका कुछ नहीं होता है। कहने का इसका मतलब ये होता है कि सेम टू सेम, हुबहू, मतलब आपका जैसे हम किसी का संबंध किसी से लेते हैं तो वही संबंध उसका भी रहना चाहिए। जैसे हम कह रहे 2 का संबंध 4 का है तो 4 का संबंध आपका, जिससे हमने बताया 2 का संबंध जिस प्रकार 4 से है उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा। तो 2 एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, तो 6 का संबंध 8 से हो जाएगा। अगर 2 दूनी 4 है तो 6 छक 36 हो जाएगा। मतलब हम जैसे कह रहे आपका मोर का संबंध 25 से है, मोर का संबंध 25 से है तो शेर का संबंध किससे होगा। तो जब मोर का संबंध 25 से होगा तो शेर का संबंध किससे होगा, जानवर से होगा। मोर एक पक्षी है, शेर एक जानवर है। तो मेरा कहने का मतलब ये सादृश्यता में आपका उसी के जैसा उसी के ग्रुप में आपको देखा जाता है, वर्गीकरण देखा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं पहला क्वेश्चन। देखना कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है। कह रहा जिस प्रकार, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा आपका दिया है, समझना क्वेश्चन देखो कितना अच्छा कह रहा आपका क्वेश्चन में। कह रहा जिस प्रकार, देखना, कह रहा जिस प्रकार आपका रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है। जिस प्रकार आपका रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है। ठीक है, तो आप इसके आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में देना, बड़ी जल्दी करना। ठीक है, तो आप समझना मेरी बात को। आपको बताना है कि संबंध कैसे है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे आपका जिस प्रकार यहाँ पे रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे होगा। तो आपको वायु का संबंध किससे होगा, ऑप्शन दिया श्वसन से, फेफड़ा से, नाक से, श्वास से, आश्वास, ठीक है, आपका नासिका से, किसी से भी। तो आप मेरी बात को समझना। आप यहाँ पे कह सकते हैं जिस प्रकार रक्त का संबंध, जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त का नियंत्रण, ठीक है, जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त का नियंत्रण कौन करता है, हृदय करता है, उसी प्रकार वायु का जो आपका नियंत्रण होता है क्या करता है, आपका फेफड़ा करता है। जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय करता है उसका नियंत्रण आपके बॉडी में करता मानव के, उसी प्रकार क्या होता है आपका कि आपकी सांस का नियंत्रण जो होता है वो फेफड़े में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका फेफड़ा हो जाएगा। बी आपका फेफड़ा क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया है। कह रहा है जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है। दिया पगडंडी, पटरी, भाप, यात्री आपका। तो आप देख इसको बहुत इजी है, सबको आगे होगा। इस कह रहा है जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, मतलब जल जहाज जल में चलती है उसी प्रकार आपकी ट्रेन किस में चलती है या किस पर चलती है। तो ट्रेन चलती किस पे है, पगडंडी पे क्या नहीं, पगडंडी पे चलती है क्या नहीं, आपका भाप से चलती है लेकिन भाप पर नहीं चलती है। फिर आपका यात्री उसमें बैठते हैं, चलती किस पे है, आपका ऑप्शन नंबर बी किस पे, पटरी पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पटरी हो जाएगा। ट्रेन किस पे चलती है, पटरी पे चलती है। अगला क्वेश्चन देखना। कह रहा आपका जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है उसी प्रकार आपका बताना है शत्रु का संबंध किससे होगा। तो शत्रु का संबंध किससे होगा, कह रहा देश से, प्रदेश से, क्रूर से, आपका मित्र से। तो किससे होगा आपका, जिस प्रकार आपका क्या कह रहा है पहाड़ का संबंध घाटी से उसी प्रकार शत्रु का संबंध देश से होगा क्या, प्रदेश से होगा क्या, क्रूर से होगा क्या, मित्र से होगा क्या, किससे होगा। अब बताइए, जल्दी बताइए। आपका देखना मेरी बात समझना। जिस प्रकार पहाड़ के बीच में घाटी होती है, जिस प्रकार पहाड़ के बीच में क्या होती है आपका घाटियां होती हैं, उसी प्रकार शत्रु के बीच में क्या होता है आपका प्रेम होता है क्या, मित्रता होती है क्या, क्रूर होता है क्या, आपका क्या होता है, दो शत्रुओं के बीच में संघर्ष होता है। दो पहाड़ों के बीच में घाटी होती है तो दो शत्रुओं के बीच में क्या होता है आपका संघर्ष होता है। क्या होता है आपका संघर्ष होता है। ठीक है, क्या है आपका संघर्ष होता है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ठीक, आओ अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना।
आप सही समझना क्वेश्चन को। आपका कह रहा अगला, जिस प्रकार कैप्टन का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार नेता का संबंध किससे है। जिस प्रकार आपका कैप्टन का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार नेता का संबंध किससे है। कह रहा है आपका मत से, मंत्री से, दल से, आपका अनुयायी से। तो आपको बताना है किससे होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जिस प्रकार आप देखेंगे आपका कैप्टन सैनिक का नेतृत्व करता है, जिस प्रकार कैप्टन जो है सैनिक का नेतृत्व करता है उसी प्रकार जो नेता होता है किसका नेतृत्व करता है, दल का करता है क्या, अनुयायी करता है क्या, कुर्सी का करता है क्या, किसका नेतृत्व करता है, नेता जो होता है अनुयायी होता है, ठीक है। हमेशा वो आगे आगे रहता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेता अनुयायी होता है, ना कि दल का आपका नेता। दल का नेता अलग होता है, ठीक है। तो जो कैप्टन होता है आपका वो सैनिक के एक मेन कैप्टन होता है। ऐसे जो नेता होता है वो क्या होता है, आपका अनुयायी होता है। तो नेता क्या होता है, अनुयायी होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा है जिस प्रकार अभिमान का संबंध नम्रता से है उसी प्रकार अभिलाषा का संबंध किससे होगा। अभिलाषा का संबंध किससे होगा। अब मेरी बात को समझना, आप कहते नहीं अभिमान का संबंध नम्रता से है। जिस प्रकार आपका अभिमान का विपरीत क्या होता है, नम्रता होती है। अभिमान का विपरीत नम्रता होती है उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, अभिलाषा। अभिलाषा का विपरीत क्या होता है, उपेक्षा। अभिलाषा का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, उपेक्षा। जैसे आप किसी का विपरीत कैसे होता है, जैसे कोई चीज आप आशा करो, मतलब हम उसका उपेक्षा कर दें। आप मेरे पास कोई चीज आशा लेके आओ और मैं उसको ना मान के आपके बात को ना मानूं तो वो आपकी उपेक्षा कर दिया, ठीक है। आप मुझसे आशा लगाओ लेकिन मैं उस पे बात पे आपके टिकाना रहूं, ठीक है। ये आपकी उपेक्षा हो गई। तो क्या हो जाएगा आपका उपेक्षा, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, उपेक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देना कितना बढ़िया दिया हुआ है। आपका कह रहा है जिस प्रकार पढ़ना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है। आपका पढ़ेंगे तो विद्या मिलेगी, उपचार करेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर, रोगी, घाव, जख्म क्या होगा, दवा क्या होगा आपका। जिस प्रकार आप पढ़ाई करेंगे उस प्रकार आपको विद्या प्राप्त होती है, उसी प्रकार उपचार करेंगे क्या होगा, डॉक्टर, घाव, रोगी, आपका जख्म, दवा क्या होगा। तो आपका जिस प्रकार पढ़ना, ठीक है, पढ़कर आप विद्या दी जाती उसी प्रकार उपचार करके क्या दिया जाता है आपका, दवा। उपचार जब करेंगे दवा देंगे, पढ़ाई करेंगे कोई आपका देखना कह रहा है आपका पढ़ना ही पढ़ाना, तो जब हम पढ़ाते हैं तो आपको विद्या दे रहे हैं, तो जब उपचार करेंगे तो हम एक क्या देंगे, दवा देंगे, कि हम देख के आपको बता देंगे कि बस आप सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो दवा देना पड़ेगा तभी तो आप सही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका दवा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया, कह रहा है जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। तो खिलाड़ी क्या है आपका, जल है, समुद्र है, बंदरगाह है, आपका नाविक है, ठीक है। तो आपका देखना इसमें क्या हो जाएगा, आपका समझना, तो जहाज का किससे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखना जिस प्रकार आपका टीम का खिलाड़ी का संबंध क्या है, टीम से है, तो खिलाड़ियों के एक समूह को टीम बोलते हैं, उसी प्रकार आपका क्या दिया, जहाज। तो जहाज आपका उसी प्रकार जहाज के समूह को जहाजी बेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जहाजी बेड़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, ई वाला। तो जिस प्रकार खिलाड़ियों के समूह को टीम बोला जाता है उसी प्रकार जहाजों के समूह को जहाजी बेड़ा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, जहाजी बेड़ा हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है आपका, कह रहा है जिस प्रकार आपका पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव विज्ञान का संबंध किससे है। जानवर से, मानव से, आपका कीट से, खनिज से, वातावरण से, आपका किससे। तो ऑप्शन आ गया होगा आपको। देखना इतना इजी दिया है, जिस प्रकार पक्षी विज्ञान, पक्षी का सीखना, जिस प्रकार पक्षी विज्ञान जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन कराता है, वैसे क्या होता है आपका मानव विज्ञान किसका अध्ययन कराता है, मनुष्य का अध्ययन करवाता है। मनुष्य के बॉडी का अध्ययन करते हैं हम लोग में, ठीक है। तो पक्षी विज्ञान में पक्षियों का, तो मनुष्य विज्ञान में
आपका मानव का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रही ना? और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा? वृत्त का संबंध परिधि से है तो वर्ग का संबंध क्या होगा? अब मेरी बात समझना, ये वृत्त है, ये वृत्त है तो आपका दिया वर्ग का संबंध क्षेत्रफल, कोण, परिमिति, विकर्ण, आयतन। तो आप मेरी बात समझिए, ये वृत्त के इसको परिधि बोलते हैं, किनारे को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ऐसे वर्ग के जो किनारा होता है उसको परिमाप बोलते हैं। और परिमाप तो है नहीं, तो आपका जब परिमाप नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? आपका ऑप्शन दिया परिमित, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आपका परिमित आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिमित बोलो या परिमाप बोलो वही होता है। तो आपका वृत्त के किनारे को वृत्त बोलते हैं, तो वर्ग के चारों भुजाओं को क्या बोलते हैं? आप परिमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमित। परिमित को ही हम लोग परिमाप बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन दिया जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध किससे है? दिया उपग्रह, ब्रह्मांड, उल्का, ग्रह, तारा। आपका दिया है आपका, तो क्या होगा? ठीक है, तो जिस प्रकार आपका देखना किसका? आपका सेना का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार आपका आकाश गंगा का संबंध किससे है? तो देखना जिस प्रकार सेना में बहुत से सैनिक होते हैं, जिस प्रकार सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, ऐसे आपका कह रहा उस आपका आकाश गंगा, तो वैसे आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं। जिस प्रकार आपका खूब ढेर सारे मतलब सैनिक, सेना में ढेर सारे सैनिक होते हैं, उसी प्रकार आकाश गंगा में ढेर सारे तारे होते हैं। ढेर सारे क्या होते हैं? तारे होते हैं। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, बस करते हैं, फिर आपको कल क्लास लेंगे रीजनिंग के। अभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप एक क्लास में आके प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, आपको मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा भी और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बस आपको देखना था, आप सीख गए होंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, आराम से सो जाना।